हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों यार, पढ़ाई कैसी चल रही है प्लीज मुझे कमेंट करके बताते रहो यार। देखो, आप लोग की चिंता दिन रात लगी रहती है। जब भी रात को सोता हो तो यार ये सोच के सोचता हूँ कि यार हमने इतने सारे वीडियोस बना के रख तो दिए आप लोगों के लिए, क्या आप लोग उसको देख के पढ़ रहे हो कि नहीं। देखो यार, मेहनत हमने कई सालों से कर रखा है, ठीक है। आप लोग को अपने एंड से मेहनत करना है। 10वीं है दोस्तों, और 10वीं के अंदर अगर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं ना तो यार जो ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, ये बहुत ऊपर चले जाता है। फिर ना बंदा जो होता है ना, अगर सीरियस है अपने गोल के लिए तो वो रुकेगा नहीं बंदा। तो दोस्तों, आपके पास ये एक मौका है, आपके पास ये अभी टाइम जो है, जुलाई का मंथ चल रहा है अभी। कैलकुलेट करोगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगभग 8 मंथ्स, 8 to 9 मंथ्स इज विथ यू। एंड इफ आप अच्छे तरीके से मेहनत कर लोगे, इस 8-9 महीने में प्रैक्टिस कर लोगे, मेहनत करके वीडियोस देख के कंसेप्ट क्लियर कर लोगे, याद कर लोगे, बाय हार्ट कर लोगे, रट्टा लगा लोगे, मैथ प्रैक्टिस कर लोगे, सब चीज अगर कर लोगे और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिवीजन कर लोगे। और रिवीजन से याद आया, हम आपको उड़ान बैच पढ़ाने वाले हैं, याद रखना, तैयार रहना उसके लिए। उड़ान बैच लाइव धमाकेदार लास्ट मोमेंट रिवीजन होगा हमारे चैनल पे, जैसे पिछली बार हुआ था, रिकॉर्ड तोड़ा था हमने सब, इस बार भी होगा, टेंशन मत लेना। तो यार ये सभी चीज आप लोग बस पढ़ते रहो, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। कंटेंट्स हमने आपके लिए डाल रखा है और आपके डिमांड की वजह से प्रॉब्लम सेट भी शुरू कर दिया है। लगभग 2 चैप्टर मैथ्स 1 के कंप्लीट हो गए, 2 चैप्टर ज्योमेट्री के भी, यानी मैथ्स पार्ट 2 के भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसी को आज पढ़ाने वाले वापस से, यानी कि हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, सेकंड चैप्टर ऑफ द ज्योमेट्री। आज इसका लेक्चर नंबर 3 है। किसका लेक्चर नंबर 3? प्रॉब्लम सेट नंबर 2 का। प्रॉब्लम सेट नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम जो चैप्टर है हमारा, इसका। तो आज हम लोग देखेंगे। वैसे बड़ा प्रॉब्लम सेट है, तो देखो मैं हमेशा से एक बोलता हूं कि देखो सिलेबस कंप्लीट है हमारा, तो कोई लोड नहीं है हम पे, कोई टेंशन नहीं है JR ट्यूटोरियल्स पे। लेकिन लोड JR कॉलेज पे बहुत है। 11th और 12th के लिए इतना कंटेंट हम बना रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। और रही बात 10th स्टैंडर्ड के लिए, तो यार पूरे 2-2 बार पढ़ा के सिलेबस तो रखा हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी आप पढ़ना चाहते हो तो न्यू बैच चल रहा है, करंट न्यू वीडियो, फ्रेश वीडियो डेली बन रहे हैं, डेली आ रहा है, एक दिन भी मिस नहीं हो रहा है, पूरा मंडे से लेकर संडे तक। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, रोज 7 के 7 दिन आपको 2-2 वीडियोस देखने मिल जा रहे हैं विश्वास बैच के ऊपर। तो चाहिए एप्लीकेशन पे जाइए, लेकिन ये एक पेड कोर्स है, पहले बता दे रहा हूं। तो अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली जाना और उसको परचेस करके अच्छे से पढ़ाई करते रहना, मेहनत करते रहना, बहुत ही चेंजेस आएगा आपके अंदर, बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम 3 ही क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, और आराम से जा रहे, कोई घाई नहीं है। प्रॉब्लम सेट बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और मुझे लगता है 1-1.5-2 महीने के अंदर पूरा जो बचे हुए चैप्टर से उसके भी प्रॉब्लम सेट हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आइए आज 3 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए, तो आप प्लीज जाके एक बार देख लेना हमारे इसके पहले के लेक्चर वीडियो। आज पहला क्वेश्चन क्या लाया हूं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इसको पढ़ो, समझो क्वेश्चन को। फाइंड द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल होगा, उसका एक डायगोनल होगा, तो उसका हम लोग को क्या निकालना है, डायगोनल निकालना है रेक्टेंगल का। हुज लेंथ इज 16 सेंटीमीटर, उसका लेंथ कितना है, 16 सेंटीमीटर उसका लेंथ है, ठीक है। और एरिया दिया हुआ है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हमें क्या दिया है, सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल दिया, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करूंगा। दिस इज योर रेक्टेंगल, मान लो ये मेरा क्या है, रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल में एक डायगोनल है। इस रेक्टेंगल में क्या है, एक डायगोनल है, लेकिन हमें दिया क्या है, बोल रहा है कि सिर्फ डायगोनल का रेक्टेंगल का डायगोनल का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और उसका लेंथ 16 सेंटीमीटर। लेकिन सबसे पहले इस रेक्टेंगल को नाम दे दूंगा अगर मैं, तो ABCD नाम दे सकता हूं, ठीक है। और इस रेक्टेंगल का लेंथ दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका 16 होगा, ये 16 होगा क्योंकि ये लेंथ है। लेकिन ब्रेड्थ दिया है क्या, चौड़ाई दिया हुआ है क्या, विड्थ तो बोलते हैं, ब्रेड्थ बोलते हैं, जो भी बोल लो। इसका चौड़ाई हमें नहीं दिया है, उसका ब्रेड्थ हमें नहीं दिया है। तो जब ब्रेड्थ हमें नहीं दिया है तो कहीं ना कहीं हमें इस ब्रेड्थ को निकालना पड़ेगा। लेकिन निकालेंगे कैसे, उसके लिए हमें एक चीज उन्होंने दे रखा है जो कि है एरिया। तो यहां पे हम एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं कि एरिया इज गिवन, क्या लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन। कितना दिया हुआ है, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो हम एक चीज जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों लेंथ इंटू ब्रेथ। यही फॉर्मूला होता है, आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का वैल्यू कितना है, 192। तो इसके जगह पे लिखूंगा मैं 192, लेंथ मुझे पता है कितना है, 16 है, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ यहां से मुझे मिल जाएगा, ठीक है, ब्रेथ यहां से मिल जाएगा, ओके। तो 192 अपॉन 16 इज इक्वल टू ब्रेथ हो जाएगा। देखो 16 के टेबल में जाएगा क्या, 16 के टेबल में चेक करो जाएगा क्या, 4 के टेबल में चेक करते हैं, 4 4 जा 16 होता है, 4 4 जा 16 हो गया, 3 बचा 332, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 12 जा 12, 16 जा 192, मतलब आपका बी का आंसर आ गया। ब्रेथ आ गया कितना, 12, ब्रेथ आपको मिल गया 12, यानी कि ब्रेथ आपको कितना आ गया, 12 आ गया। ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, समझ में आ गया, ब्रेथ आपका 12 आ गया, समझ में आ गया। अब इससे मुझे एक चीज क्या पता चला कि ब्रेथ मुझे मिल गया, ब्रेथ तो मुझे मिल गया, लेंथ मुझे पता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं ट्रायंगल कंसीडर करूं, ये वाला, दिस ट्रायंगल इन
ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल में एबीसी कंसीडर करूं, इसमें मेरा जो एंगल बी होगा, ये जो एंगल बी दिख रहा है ये 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में जो एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री बनते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इसमें और भी वैल्यू पता चल गया, ए बी का जो वैल्यू है, ए बी का जो वैल्यू है इस ट्राइंगल के अंदर 12 है, बीसी का जो वैल्यू है मुझे पता है इसके अंदर 16 है, और हमें एक्चुअल में क्या निकालना है, लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है। तो डायगोनल कौन है, एसी है, यानी कि एसी का वैल्यू मुझे निकालना है। तो एसी मुझे पता नहीं है तो इसका निकाल लेंगे। तो यहां पे एक ट्राइंगल एबीसी में बी 90 डिग्री है, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं दोस्तों, हम लोग लगा सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम क्या लगा सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, इसको समझो। पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो राइट एंगल हो गया, और उसके हेल्प से हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज द सम ऑफ द रिमेनिंग साइड का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कौन है, इस ट्राइंगल में हाइपोटेनियस एसी है, तो यानी कि ये हो जाएगा एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड। रिमेनिंग साइड कौन है, एबी और बीसी, यानी कि एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। तो चलो जो वैल्यू पता है वो हम क्या करते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं। तो एसी का वैल्यू मुझे पता नहीं तो मैं इसको एज इट इज रखूंगा, लेकिन एबी का वैल्यू मुझे पता है कितना है, 12 है, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और बीसी का वैल्यू मुझे पता है 16 है, तो 16 का स्क्वायर। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू, देखो यहाँ पे ध्यान से, एसी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 16 का स्क्वायर होता है 256, 16 का 256 ही होता है ना। चलो तो यहाँ पे 256 प्लस 144 कितना हो जाएगा दोस्तों, एसी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, कितना हो जाएगा, प्लस कर लो, 256 प्लस 4 इज 260 प्लस 40 इज 300 प्लस 400, तो ये कितना आ गया, 400 आ गया। तो देयरफॉर एसी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ 400। एसी का वैल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 400, और एसी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट किसका होता है, 400 किसका होता है स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 400, 20 का स्क्वायर 400 होता है ऑब्वियसली, 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, ये सब वैल्यू आपको याद रखना है। तो एसी का वैल्यू आ गया 20 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो लिख दो एसी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फाइनली हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर हमको निकालने क्या बोला था, लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। देयरफॉर द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको फाइनली ये आंसर को बता देना है। कितना इजी आप देखो अभी, है कि नहीं सिंपल। तो ऐसे एग्जांपल्स अगर एग्जाम में आएंगे तो क्या आप लोग नहीं कर पाओगे। क्या था इसमें लॉजिक, सिंपल सा फंडा था, रेक्टेंगल दिया था, इसमें लेंथ दिया था, ब्रेथ नहीं दिया था। ब्रेथ किससे निकाला, एरिया के हेल्प से ब्रेथ निकाल दिया। एक बार ब्रेथ निकल गया तो इस डायगोनल की वजह से इस रेक्टेंगल में दो ट्रायंगल बन गए, तो एक ट्रायंगल को कंसीडर किया, उसको भी पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, सॉल्व कर दिया, आ गया आंसर। कितना इजी है, मतलब मुझे बताओ आप लोग कितना इजी तरीके से इसको हमने सॉल्व किया है। करेक्ट है, आगे बढ़ जाए, कमेंट कर सकते हो आप लोग। चलो अगले एग्जांपल पे चलेंगे। अगला एग्जांपल क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ साइड निकालना है, साइड का लेंथ निकालना है, और साथ ही में पेरीमीटर भी निकालना है। पेरीमीटर मतलब वो तीनों साइड को प्लस कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाता है। हुज हाइट इज √3 सेंटीमीटर, मतलब उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का सिर्फ हमें हाइट दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना दोस्तों, हम उस ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। मान लो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, तीनों का तीनों साइड सेम, तीनों का तीनों साइड सेम। तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या दिया है, हाइट भी दिया हुआ है। तो हाइट दिया है मतलब उसका बीच में से कहीं ना कहीं एक लाइन परपेंडिकुलर पास हो रहा होगा, तो इसको हम लोग हाइट बोलते हैं। ठीक है, ये हाइट होगा और हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब इस ट्रायंगल का नाम रख लो ए बी सी, और ये बीच वाले पॉइंट को डी बोल देता हूं। ठीक है, हमें बोल क्या रखा है, लेंथ ऑफ साइड निकालना है, मतलब ए बी या फिर ए सी या फिर ये बी सी जो है इसका साइड निकालना, वैल्यू निकालना, निकाल देंगे, पेरीमीटर निकाल देंगे। लेकिन सिर्फ एक मात्र वैल्यू जो दे रखा है जो कि है हाइट। तो हाइट कितना है, √3 सेंटीमीटर, तो इसका वैल्यू क्या है, √3। मतलब ये जो एडी है आपका, हाइट जो है, ठीक है ना, एडी इज इक्वल टू √3 सेंटीमीटर, ये हमें सिर्फ दे रखा है। तो हम निकालेंगे कैसे, अब मुझे बताओ, एक चीज समझाओ मुझे कि हमको क्लियरली बोल रखा है कि ये ट्रायंगल कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों के तीनों साइड सेम होते हैं और तीनों के तीनों एंगल भी सेम होते हैं, जो कि होता है 60 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, देयरफॉर ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। हर एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी एंगल 60 डिग्री, ये भी एंगल 60 डिग्री। लेकिन अगर सिर्फ ये एंगल की बात अगर मैं करूं तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं कंसीडर करूं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लू, ए बी डी लू, या फिर मैं सिर्फ ए डी बी जिसको मैं बोलूंगा, ये वाला भी देखो, ए डी बी। तो इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी, सिर्फ ये वाला इस साइड देखो, ये लाइन की वजह से एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल है, तो ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं मैं। तो इन ट्रायंगल ए डी बी एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल डी मेरा 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है भैया, तो 90 डिग्री होना ही है। एंगल डी मेरा 90 डिग्री है,
एंगल बी जो है वो 60 डिग्री है, ठीक है, और एंगल जो ये ए आ गया मतलब जिसका नाम है बीएडी, एंगल बीएडी जो है, एंगल बीएडी जो है वो 30 डिग्री है। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर ये जो ट्राइंगल होगा जिसका नाम है ट्राइंगल एडीबी या फिर एबीडी, जो बोलना है बोल लो, इज अ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम। मतलब ये जो ट्राइंगल है इसमें 30 डिग्री 60 90 डिग्री ट्राइंगल का थ्योरम लगा सकते हैं। और उसके अनुसार हमको निकालना क्या है, सबसे पहली बात अगेन हमको निकालना है हमारा ये वैल्यू, समझ लो ए साइड निकालना है, कोई भी एक ट्राइंगल का एक साइड। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को कंसीडर कर रहा हूं मतलब मुझे ये साइड निकालना है, एबी का वैल्यू निकालना है। एबी कौन है, हाइपोटेनस है। तो मतलब मुझे कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा। अब 30 60 90 में दो फॉर्मूले आते हैं, एक आता है साइड अपोजिट टू 30 डिग्री जो कि होता है हाफ ऑफ द हाइपोटेनस, एक होता है साइड अपोजिट टू 60 डिग्री जो कि होता है √3/2 ऑफ हाइपोटेनस। तो यहां पे 60 डिग्री दिया हुआ है, तो यहां पे मैं लिखता हूं कि साइड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, वो √3/2 होता है हाइपोटेनियस का, √3/2 होता है हाइपोटेनियस का, बराबर। तो यहां पे साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, 60 के अपोजिट में साइड का नाम क्या है, एडी। तो हम लोग लिखेंगे मतलब साइड अपोजिट टू 60 डिग्री कौन है, एडी है। एडी का वैल्यू क्या आएगा, √3/2 ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन है यहां पे बताओ मुझे, हाइपोटेनस कैसे पहचानते हैं, 90 के सामने जो होता है, इसका मतलब एबी जो है मेरा, ये मेरा हाइपोटेनस है, इज मल्टीप्लाई बाय एबी। अब एडी का वैल्यू मुझे पता है क्या, देखो √3 दे रखा है, तो एडी का जो वैल्यू है वो है √3 इज इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाई बाय एबी। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब होगा क्या, ये √3 कैंसिल, √3 कैंसिल, क्या बचेगा यहां पे, ध्यान दो, ध्यान दो क्या बचेगा, ये इधर पे कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा, तो 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2, 1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी। ठीक है, तो ये 2 उधर जाएगा, तो देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2, 2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय ए बी, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 2। तो ए बी क्या है मेरा, सेंटीमीटर में आया तो ए बी मेरा आ गया 2 सेंटीमीटर, लेकिन ए बी क्या है दोस्तों, ए बी इज नथिंग बट साइड ऑफ द ट्राइंगल, देयरफॉर साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। हमें मिल गया जो साइड होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल वो 2 सेंटीमीटर है। तो एक वैल्यू तो निकाल गया कि साइड कितना था वो बता दिया हमने, तो मतलब ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा और ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये हमको पता चल गया। लेकिन यहां पे पूछा है पेरीमीटर ऑल्सो, तो हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय साइड। 3 साइड होते हैं एक ट्राइंगल के अंदर, 3 साइड होते हैं, तो साइड का जो वैल्यू रहेगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो साइड का वैल्यू कितना है हमारा, हमने निकाला 2, तो 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2, तो देयरफॉर पेरीमीटर जो आएगा इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, देयरफॉर पेरीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आ गया आंसर, खत्म कहानी, क्लियर। तो कितना इजी तरीके से हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड भी निकाल लिया है और पेरीमीटर भी निकाल लिया। यही दो चीज हमें इस पूरे क्वेश्चन के अंदर पूछा था और इतना इजी तरीके से ये चीज हमने आपको पढ़ाया कि आप सोचोगे तो आपको बहुत ज्यादा इजी लग भी रहा होगा। ठीक है, बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि यार देखो ये प्रॉब्लम सेट तो यार हमने आपको पढ़ा रहे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको वीडियोस भी देखने हैं डेली बेसिस पे। कौन से, इस चैप्टर के, बाकी के चैप्टर्स के, वो कहां से मिलेंगे, प्लेलिस्ट पूरा बनाया हुआ है, पूरा अपलोडेड है। डायरेक्टली यूट्यूब पे खाली सर्च करो, खाली इतना कष्ट करो कि यूट्यूब पे जाके टाइप कर दो, समझ लो कि आपको ये चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम का प्रैक्टिस सेट 2.1 पढ़ना, 2.2 पढ़ना, जो भी आपको पढ़ना है बस वो टाइप कर देना कि 10th ज्योमेट्री या फिर 10th मैथ्स 2 चैप्टर 2 प्रैक्टिस सेट 2.3 जेआर ट्यूटोरियल्स या फिर जेआर ट्यूटोरियल्स टाइप कर दो, नॉट जेआर कॉलेज 11th एंड 12th के लिए, तो जेआर ट्यूटोरियल्स टाइप कर दो। आपको सर्च करेंगे तो टॉप के 3-4 वीडियोस के हमारे वीडियोस में 3-4 वीडियोस के अंदर हमारे वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे, तो उसको क्लिक करो। अगर आप महारत से पढ़ना चाहते हो तो उसको क्लिक करो और उसको पढ़ो, जितना हो सके कॉन्सेप्ट पढ़ो, पहले जो बेसिक चीजें वो पढ़ो कि तब जाके आपको ये प्रॉब्लम सेट की चीजें आपको समझ में आएगी। क्लियर, तो बस इतना कहना चाहूंगा कि आप वीडियोस देख के पढ़ाई करते रहो। हमने यार सब चीज मेहनत करके डाल के रखा हुआ है आप सभी के लिए। ठीक है, पढ़ा के हमारी हालत खराब हो गई, लेकिन सब चीज हमने डाल के रखा है। लेकिन आप लोग अपने एंड से मेहनत करोगे और जब अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट लेके आओगे तो जो खुशी हमें मिलेगी वो शायद बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल की होगी। क्लियर है, समझ में आ गया, आगे बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी सेगमेंट एपी इज ए मीडियन। एक ट्राइंगल होगा एबीसी नाम का, एपी मीडियन है, ठीक है। बीसी का वैल्यू 18 दिया हुआ है, ए प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 260, देन फाइंड एपी। अब मुझे ना कभी भी अगर ऐसा कुछ चीज नजर आता है ना तो मुझे एक ही कंडीशन याद आता है जो कि हमारा अपोलोनियस थ्योरम, याद है कि नहीं, हमने पढ़ाया हुआ है आपको लेक्चर्स में। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो अगेन जैसा मैंने बोला कि आप जाके देख लो, तभी सब चीजें समझेगा ना, क्योंकि प्रॉब्लम सेट में क्या होता है ना, सब पूरे मिला के कंसेप्ट एक ही बार दिए रहते हैं क्वेश्चंस। तो ये अपोलोनियस थ्योरम का एक टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको चलो पहले समझते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश आपके लिए करते हैं। चलो फटाफट से ध्यान देना इस चीज को।
क्या हो सकता है पहला स्टेप? देखो टाइम लो, आराम से टाइम लो, कोई घाई नहीं है दोस्तों, कोई आपको घाई नहीं है, ठीक है। करें, बताओ क्या करें? सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम कैसे बनाओ? समझ लो कि मेरे पास ये एक ट्रायंगल है इस प्रकार से, ठीक है। ये हमारा डायग्राम, और इसके अंदर से क्या आ रहा है? एक मीडियन आ रहा है, इस प्रकार से मीडियन होगा कहीं पे बीचों बीच। ओके, क्या नाम रखा है ट्रायंगल का? ए बी सी, और सेगमेंट एपी, ये पी होगा, ये एक मीडियन है जो कि बीचों बीच प्रेजेंट है यहाँ पे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये मीडियन है, और इसमें आपको बीसी का वैल्यू 18 दे रखा है। बीसी की तरह ये पूरा जो वैल्यू है, ये पूरा इतना जो वैल्यू है वो कितना है दोस्तों? 18 है, ठीक है। ए बी का स्क्वायर और एसी का स्क्वायर का वैल्यू 260, आपको एपी का वैल्यू निकालना है, दिस वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। बहुत इजी एग्जांपल है, ठीक है, बहुत इजी एग्जांपल है। अब मुझे बताओ कि ये जो वैल्यू होगा पीसी, ये कितना होगा? पूरे बीसी का आधा होगा, या फिर बीपी जो होगा ये पूरे बीसी का आधा होगा? समझ में आ रहा है? तो हम लोग एक चीज क्या बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में हम लोग को बोल रखा है कि इन ट्रायंगल एबीसी मेरा जो एपी है, एपी इज मीडियन। जब एपी मेरा मीडियन है, और क्लियर कट बोल सकता हूं कि एपी मीडियन है और पी जो है, पी इज मिड पॉइंट। अब मीडियन है मतलब बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दो। तो देयरफॉर पी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। पी मेरा क्या है? मिड पॉइंट है बीसी का, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां पे क्लियर कट कि बाय अपोलोनियस थ्योरम, अगर कभी भी याद रखना कोई ट्रायंगल के अंदर अपोजिट वर्टेक्स से बेस के ऊपर एक लाइन आती है जो कि मीडियन होती है या फिर मिड पॉइंट होती है, तो हम लोग उस कंडीशन में क्या लगाते हैं? अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करते हैं। और इस थ्योरम के अनुसार क्या आ जाएगा वैल्यू? ये ए बी, यानी एक साइड ए बी एक साइड ए सी है, तो यह हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द मीडियन। 2 टाइम्स ऑफ मीडियन कौन है? एपी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ द दिस वैल्यू जो कि है पीसी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू एक एक करके पुट ऑन करेंगे, तो ए बी प्लस ए सी स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्टली उन्होंने स्मार्टली दे रखा था हमें। इस पूरे का वैल्यू कितना है? 260। इस पूरे का वैल्यू कितना है? 260, करेक्ट, इज इक्वल टू एपी का वैल्यू मुझे पता है क्या? एपी का वैल्यू तो निकालने बोल रहा है, तो ये 2 एपी वैसी का वैसे ही रहेगा, प्लस अब 2 पीसी। अब पीसी का वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये टोटल कितना है? टोटल 18 है, तो ये इसका आधा होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां पे साइड में जो ऊपर ही मैंने जगह छोड़ रखा था, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा कि जो पीसी होगा इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ 18, दैट इज इक्वल टू 9। तो आपका पीसी का वैल्यू कितना है? पीसी का वैल्यू जो है वो है 9, ठीक है ना। पीसी का वैल्यू क्या है? 9। तो इस पीसी के जगह पे आप क्या लिखोगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 9 का स्क्वायर। अगर आप देखोगे तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और ये कहीं ना कहीं इसके अंदर भी 2 आएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं क्या? यहां पे मैं लिखूंगा डिवाइड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 2 करूंगा तो बताओ, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 0 जा 0, तो ये हो गया 130 इज इक्वल टू, ये 2 से डिवाइड हो गया तो सिर्फ बचेगा यहां पे एपी स्क्वायर, प्लस ये भी 2 से डिवाइड हो गया तो यहां पे सिर्फ बचेगा 2 चला गया ना, 2 से डिवाइड हो गया तो 9 का स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 81। तो यहां पे बच गया। अब 81 उधर जाएगा, 130 से 81 माइनस हो जाएगा। यहां पे एक पहले लाइन खींच देता हूं मैं, यहां पे देखो ध्यान से समझो इसको, क्या हो जाएगा? ये 130 पहले से इधर था, ये 81 प्लस 81 130 के पास गया तो माइनस हो गया, माइनस 81 इज इक्वल टू अकेला क्या बच जाएगा? एपी का स्क्वायर यहां पे बच गया। तो देयरफॉर एपी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट? 130 में से 81 माइनस करो, कितना बचेगा? ये 30 और 19 मतलब 49 बचेगा। तो एपी का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो देयरफॉर एपी का वैल्यू निकाल देंगे हम लोग अंडर रूट ऑफ 49 करके, तो यहां से मिल जाएगा देयरफॉर एपी का वैल्यू हो जाएगा 7। एपी कौन है? सेंटीमीटर में दिया है क्या? बाकी वैल्यू नहीं दिया है, तो एपी इज इक्वल टू 7 यूनिट। कितना इजी था ये, कितना लोगों को हार्ड लगता है पता नहीं क्यों, मतलब इसमें कुछ लॉजिक ही नहीं है, लेकिन एपी का वैल्यू कितना आराम से हमने निकाल दिया, जो कि ये एपी इज इक्वल टू 7 यूनिट। इस तरीके से आपको एग्जाम में अगर अपोलोनियस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन आएंगे तो यार ये बहुत सिंपल होता है। इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, यू नो द फॉर्मूला हाउ टू अप्लाई, दैट इज कभी भी याद रखना मीडियन का जहां पे भी आया उसका एक साइड का स्क्वायर प्लस एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द मीडियम स्क्वायर, और उसके बाजू वाला जो साइड होता है बेस का उसका स्क्वायर। ये कर दोगे, वैल्यू पुट ऑन कर दोगे, कैलकुलेट कर लोगे, आपका आंसर चुटकी बजाते हैं और बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से आंसर निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे।
आज का वीडियो इसी के साथ एंड करते हैं, लेकिन इसके आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है, और भी कई सारे और क्वेश्चंस बचे। चैप्टर तो चलो कंप्लीट हो गया है, जो प्रॉब्लम सेट है इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो हम लोग आराम आराम से करेंगे, कोई घाई नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि यार पूरा चीज हमने पढ़ा के रखी हुई है सिलेबस की, तो वो आपको पढ़ते रहना है। सबसे पहले तो वही चीज पढ़ना है आपको। प्रॉब्लम सेट तो क्या है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, लेकिन इसको कब करोगे, जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट पहले उस चैप्टर का पता होगा, आपने जब लेक्चर्स वीडियोस देखे होंगे उस चैप्टर के, तब आपको ये चीज समझ में आएगा और करना भी चाहिए। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो में जिसमें हम आगे की चीजें बताएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करके जितना हो सके शेयर करके बता देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो हमारे चैनल पे तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।